उनका घर जला दिया जाएगा। पहले राहुल का जला दिया, अखिलेश का जला देंगे। या त्रिपाठी का ससुर बड़ा बदमाश है। अच्छा, हाँ, उनके लिए मैं कहना बड़ा सोच समझ के कदम उठाना, वो कोई भी नेता हो जनपद का। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज के भावलपुर पड़ता है, थाना सौरिक लगता है। यहाँ पर राधा रानी रिसोर्ट है। इस राधा रानी रिसोर्ट के हमारे साथ जो है मौजूद हैं दिलीप जी, जो यहाँ के मालिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पे। आपको ही भैया जी। तो सर, जैसे कि बहुत सारी बातें हैं, आपसे सवाल काफ़ी समय से मैं पूछना चाह रहा था कि आपसे कभी मिलना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खैर आज समय मिला तो आपने भी मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि सोशल मीडिया पर इस रिसोर्ट को लेकर कई सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर ये बातें वायरल हो रही हैं कि आपका रिसोर्ट जो है अवैध तरीके से बना है, या मतलब कि इस पे बहुत जल्द जो है बुलडोजर चलने वाला है प्रशासन की तरफ से। और इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, क्या आप इसको बताते हैं, किस तरह की सच्चाई बताएं आप? सच्चाई तो ये है कि जो हमारे विरोधी पक्ष हैं जी, वो हमेशा ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि रिसोर्ट कल गिरने वाला है। 5 साल से ये गिरा रहे बराबर रिसोर्ट। कभी रिसोर्ट गिर जाएगा, कभी वो हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। तो ये उनका काम है अफवाह फैलाने का और हमारी इमेज खराब करने का जी। बाकी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हमारे सामने आई जो हमारा गिर जाता। अच्छा, जैसे कि एक सवाल ये भी है कि आपके पास इस रिसोर्ट को लेकर, जैसे कि ये रिसोर्ट बना हुआ है, ज़रूरी जो है कागजात हैं, नक्शा है, ज़मीन के कागजात मौजूद हैं आपके पास? हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। और हमारा जो रिसोर्ट ये बना है, जो इसकी अफवाह फैलाई गई, अफवाह फैलाने के यहाँ एक मुकदमा डलवा दिया था फर्जी तरीके से जी। वो राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक यहाँ के एक बड़े नेता हैं हमारे जनपद के जी, उनने अपने दबाव में हमारा सीओ चकबंदी का खारिज करा दिया जी। जबकि मेरा सन 68 का ये जमीन मेरी माता जी के नाम चली आ रही है। सन 68 का? सन 68 से चली आ रही है, काफ़ी पुरानी जमीन है। लेकिन दबाव में सीओ यहाँ खारिज करा दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। फिर उस स्टे करने के बाद एसओसी के आम गए, वहाँ भी दबाव खारिज करा दिया। उसके बाद डीडीसी के यहाँ गए तो डीडीसी के यहाँ भी इतना प्रेशर पड़ा कि वहाँ भी खारिज करा दिया गया हमारा। और तुड़वाने का नेताजी ने पूरी ताकत लगा दी, गेस्ट हाउस टूट जा के तरीके से। अच्छा, मतलब कि जो विरोधी हैं, जो विरोधी से मिलके जो हमारे यहाँ स्थानीय विरोधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग हैं, तो उनकी वजह से पूरी ताकत लगाई दी उन्होंने जी। जो एक जनपद के बहुत बड़े नेता, हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, उन्होंने जो राजनीतिक कोई वजह हमारी उनकी नहीं है, लेकिन वो हमें देखना नहीं चाह रहे। मतलब हमें, हमारी बहू यहाँ राजनीति करती है, जिला पंचायत सदस्य है, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष है, और भविष्य में और चुनाव लड़ना चाह रही है। तो उसी डीडीसी के आदेश के खिलाफ हम हाई कोर्ट चले गए। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे आदेश को हमारी सुनने के बाद, हमारे पूरे कागजात उसकी सुनने के बाद आदेश कर दिया है कि तीनों आदेश जो बाई डेट हुए हैं, तीनों आदेश सीओ का हुआ है 22/7/24 को, जो हमारे खिलाफ हुआ था। एसओसी का हुआ है 31/1/25 को। उसके बाद डीडीसी का हुआ है 14/8/25 को। तीनों आदेश स्टे कर दिए हैं, तीनों आदेश रोक दिए हैं कि जो जमीन थी वो वही रहेगी। उसके बाद नेचर ऑफ पोजीशन कर दिया, ना तो हमारी जमीन कोई छू सकता है जी, ना हमें बनाने कोई रोक सकता है, ना हमें अन्य काम के लिए कोई रोक सकता है अंतिम निर्णय तक। अच्छा। जब हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश हो जाएगा पूरी सुनवाई के बाद जी, उसमें रिजवाइंडर की तारीख लगाई है जो सरकार पक्ष से मांगा गया है। उसमें डीएम साहब भी पार्टी है, सरकार पार्टी है हमारी जी। तो वो है 13/11/25। जब रिजवाइंडर ये लगाएंगे, फिर माननीय उच्च न्यायालय हमारे वकील जवाब देंगे, जवाब बनेंगे, फिर सुनवाई होगी। मतलब जब अंतिम आदेश जब भी हो, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 1 साल, 6 महीने, वो अलग की बात है। कुल मिला के अंतिम आदेश तक रोक लगा दी। हमें हमारे गेस्ट हाउस को हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये आदेश हो चुका है? हाँ, आदेश हो चुका है। ये आदेश हमारे हाथ में है। अब ये आदेश माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ मैंने दाखिल भी कर दिया है। जिलाधिकारी महोदय ने आदेश का अनुपालन करने के लिए उप जिलाधिकारी त्रिपाठी को भेज भी दिया है, जिस पर कार्रवाई भी हो गई है। उसके बाद भी हमारे विरोधी अफवाह फैला रहे हैं कि वो 13 तारीख को गिर जाएगा। उन्हें ये नहीं मालूम है 13 तारीख तो रिजवाइंडर ही लगी है। मतलब उन्हें भ्रमित करना है पब्लिक को। इसी तरह की बहुत सारी अफवाहें जो है अफवाहें चल रही हैं। तो एक सवाल ये भी है कि जैसे कि स्थानीय लोग इस सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? सोशल मीडिया पे हमारे
2-4 व्यक्तियों से नेताजी ने ही डलवाया है कि गेस्ट हाउस सील हो गया है। अभी तक ना तो गेस्ट हाउस कोई सील करने का भी आया है, ना गेस्ट हाउस का कोई हमें सील करने का नोटिस दिया गया है। तो उन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए माननीय कप्तान साहब महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और कार्रवाई कराएंगे, और कार्रवाई करने के लिए उन्हें प्रार्थना पत्र देंगे, उनसे निवेदन करेंगे। अगर जब नहीं सुनी जाती हमारी तो उसके बाद न्यायालय शरण लेंगे, बहरहाल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब हमारा सील है नहीं तो अफवाह फैलाने से एक तो मेरी इमेज खराब कर रहे हैं वो लोग, जनता में भ्रमित हो रहे हैं, पता नहीं गेस्ट हाउस कब सील हो गया। हाँ, जो हमारे ग्राहक भी नहीं आएंगे, और दूसरी बात उत्तेजित भी कर रहे, कोई ना कोई घटना हो जाए जी। और इससे पहले ये लोग हमारी हत्या का भी पूरा षड्यंत्र रच के करा दी होती, वो तो भगवान ही कुछ ऐसी कृपा है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। बताया आपको, हत्यारा को आज दिन तक पकड़ने नहीं दे रहे, क्यों? हत्यारा अगर पकड़ जाता है तो पूरा राज खुल जाएगा इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, जबकि उसका एक ऑडियो वीडियो हमारे पास है, जिसी की वजह से कप्तान साहब हमारी पुत्र वधू को, नया त्रिपाठी को सुरक्षा भी मिली हुई है। अच्छा। हाँ, वो सुरक्षा उन्हीं के साथ रहती है। उसमें भी गलत अफवाह करते हैं कि इनके ससुर सुरक्षा गार्ड ले जाकर लोगों को धमकाते हैं, इसलिए सुरक्षा हट जाए तो हम कोई ना कोई घटना कर दें। अच्छा, आप राजनीतिक भी कर रहे हैं? बढ़िया। हाँ, राजनीति कर रहे हैं हम। यहाँ प्रधान है काफी समय से बराबर जी। अब हमारे यहाँ राजवीर प्रधान है जो हमारा सारा काम देख रहे हैं। दिवाकर, सीट ऐसी थी, बहू तो है ही जिला पंचायत सदस्य, तो पता नहीं कौन सी खुन्नत वो खाए हैं, और जो अपराधी हमारे यहाँ हैं उन्हें आजीवन सजा याफ्ता है। क्या उनके नाम लें, क्या उनके, अब बार बार धमकी ये दे रहे हैं प्रधान नहीं होने देंगे तुम्हें। अच्छा। हाँ, उनके गुर्गे धमकाते हैं, पहले प्रधान नहीं होने, नेताजी ने कह दिया कि उनको अब की बार हम बंद करा देंगे, पहले ही ये करा देंगे पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए। तो हमने उनसे कहा, लोगों से जिन्होंने हमें बताया, हमने अगर वो प्रधान नहीं होने देंगे तो प्रधान पब्लिक बनाएगी, भगवान बनाएगा। वो तो गेस्ट हाउस भी गिरवा रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा रही, गेस्ट हाउस नहीं गिरा जी। तो भगवान से थोड़ा बड़ा कोई है। सही बात है। हो सकता हमारी वो प्रधान न बनने दो, विधायक बन जा सकता है, इसमें विधायक बनने थोड़ा रोक पाओगे तुम। तो दिलीप जी, जैसे कि एक आप राजनीति में हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो एक सवाल ये है, जैसे कन्नौज से जो पूर्व सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था कि अखिलेश जी का जो है घर मतलब आग लग जाएगी, गिर जाएगा, ऐसे कुछ बयान थे। इस पर क्या कहेंगे? तो अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे मोदी जी हैं बहुत बड़े देश के नेता हैं जी। अब अखिलेश जी ने एक जो बयान दिया था कि बगल के देशों को, तो उनके कहने का मतलब ये था कि सत्ता पक्ष के नेताओं के भ्रष्टाचार से और उनके गलत कामों से जब पब्लिक ऊब जाती है, सुनते नहीं तो पब्लिक यही करती है जी। तो ऐसा ना किया जाए, उनके कहने का मतलब ये था। लेकिन उसको जोड़ा गया दूसरा कि उनका घर जला दिया जाएगा, पहले राहुल का जला दिया, अखिलेश का जला देंगे। यही तो कहने वाला, अब मैं क्या कहूं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं, लेकिन कहने वाले भाई है, बताएं आपको, विनाश काले विपरीत बुद्धि। असली बात है विनाश काले विपरीत बुद्धि जी। अखिलेश बहुत बड़े नेता हैं। हाँ, वो तो हैं। खैर, योगी जी बहुत बड़े नेता हैं। अब हम योगी जी मोदी जी के लिए किसी के कुछ भी बोल दें, जो नेता इस जनपद का वर्तमान सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैंने खुद देखा है, लोगों को हमको आगे बताते हैं लोगों जी। अगर अखिलेश जी के पास कोई भी पहुंच जाता है वहां जी कि हम बीमार हैं, तो उसके इलाज के लिए हमारे में दसियों लाख रुपया मंथली यहाँ देते हैं कन्नौज वालों के लिए, और वो किसी भी कास्ट का हो। तो उस व्यक्ति के घर जलाने के लिए अगर आप कह रहे हैं, सही है, तो भगवान मालिक है। अब हम योगी जी के पास कोई जाता है तो वो सभी की बात सुनते हैं जी, प्रयास करते हैं जितना होता है। तो अखिलेश जो भी विकास यहाँ हुआ है तो कन्नौज में वो तो दिन अखिलेश की है। हाँ, जैसे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हुआ, आगरा लखनऊ है, जो भी रोडें बनी है गांव में, या हमारी 4 लाइन है, अब वो अलग बात, हम अपने मन से किसी कुछ भी कह दें। लेकिन जनता का तो ये भी कह रहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छी सरकार चला रही है, कानून व्यवस्था अच्छी है, और मतलब कि विकास भी बहुत हो रहा है, डबल इंजन सरकार है। अब जनता जो कह रही है उसका परिणाम हर नेता कहता है कि हमारी बहुत अच्छी सरकार है। रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। रिजल्ट जब आता है
तब समझ में आता है। जी। अब ऐसा समझिए आप, कोई भी लेखपाल, कोई मतलब सभी नहीं खराब होते किसी बात में, ज्यादातर। हाँ, सभी अधिकारी आप चले जाएं, जी, कोई काम करा लें मगर पैसे के, समझ में आ जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार तो है ही थोड़ा, हमने अपनी उम्र कभी इतना नहीं देखा। वो अलग बात है कि बीजेपी वाले को नेताओं को समझाने के लिए उनके जो गुर्गे लोग हैं, लेकिन वो अलग बात है कि क्या कह रहे हैं अधिकारी। मैं माफी चाहूंगा हाँ। इसमें टोकने के लिए, क्योंकि सभी अधिकारी और देखा जाए सभी नेता हर कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे कई बीजेपी के नेता भी ठीक हैं, कई बीजेपी में अधिकारी भी ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस चीज को खराब कर रहे हैं। सभी तो ना तो किसी जात में कोई खराब है, ना किसी धर्म में कोई खराब है, ना सभी अधिकारी खराब हैं, लेकिन नीचे वालों पर कंट्रोल नहीं है। जी। जैसे हमारे तिरवा में इस समय एसडीएम साहब हैं, उपजिलाधिकारी, बहुत अच्छे थे। एक हमारे यहाँ तिवारी जी रहे, उनका क्या काम था भगवान ही मालिक है। उसके बाद छिबरा में उड़े तिवारी जी, उमाकांत तिवारी, ऐसा ही कुछ नाम था जी। तो ये चीजें ना, तो लोगों को लगता है अच्छे काम होते हैं, वो अच्छा लगता है, अधिकारी अच्छे कहते हैं ये अधिकारी अच्छा है जी। छिबरा में एसडीएम साहब बहुत अच्छे ईमानदार हैं, जी। कहा जाएगा ना, जनता कहती है। हाँ, जो अच्छा है उसके लिए तो उसके लिए अच्छा कहा जाएगा। बिल्कुल बोला। जो जिससे बरतता है वो समझ में आ जाता है, मतलब कौन का बर्ताव कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, हैं? जी। तो ये चीजें हैं। लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं जिला स्तर के, भगवान मालिक है इनका। अच्छा, इस रिसोर्ट को लेकर एक सवाल मेरा ये था कि जैसे आप अपने जो ग्राहक हैं यहाँ रिसोर्ट में जो बुकिंग करते हैं, कई सारी चीज़ें, रिसोर्ट अच्छा बना हुआ है, आसपास के लोग यहाँ आते हैं, उनको आप कैसे, किस नज़र से उनको भरोसा दिलाएंगे कि हाँ रिसोर्ट बिल्कुल सुरक्षित है, आप यहाँ बेफिक्र होकर आ सकते हैं और हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं? और यहाँ पे नहीं, जनता से तो मेरा निवेदन है कि अफवाहों में बिल्कुल मत आ पाए। हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, और ये रिसोर्ट करीब 5 साल से गिरवा रहे हैं लोग बाग जी। माननीय नेताजी ने पूरी ताकत लगाई गिरवाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। नेताजी ने मेरी हत्या की ताकत लगाई, नेताजी ने मेरी बहू का भी अगर सुरक्षा ना मिले हो सकता उसकी भी साथ जी। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता से मेरा ये निवेदन है, भगवान की कृपा रही ना ये कभी गेस्ट हाउस गिरेगा, क्योंकि हमारे कागज बहुत मजबूत हैं जी, और जनता के आशीर्वाद से ही ये बना है। इसी गेस्ट हाउस में जो आज गिरवा रहे हैं, इतनी बड़ी मीटिंग हुई है कि जनपद में किसी नहीं करा पाई है। इसी गेस्ट हाउस में इतना बढ़िया भोजन खा के गए हैं ये लोग जी, वो ही जानते होंगे। इतनी भीड़ हमारे गेस्ट हाउस में 9000 महिलाएं इकट्ठी थी। जब महिला मोर्चा का यहाँ पर एक हुआ था, उसमें माननीय अन्नपूर्णा जी सेंटर मंत्री थी, वो आई थी, उन्होंने कहा था इतनी महिलाओं की भीड़ कभी नहीं देखी महिला की जी, जिसमें माननीय अर्चना पांडे जी भी आई थी। अच्छा, हाँ, वो भी आई थी। संबंध हम लोगों को राजनीतिक अलग विषय है, लेकिन एक ही नेताजी हमारे पीछे पड़े हैं जो हमारा हर तरीके से नुकसान करने में उतारू है। उनका आप नाम नहीं खोलना चाहते? नाम तो पूरा जिला जानता है ना लेकिन उनकी थोड़ी भूल है ना कि वो ये सोच रहे हम लोग गलत करते नहीं हैं। दबने सामान्य समझौता नहीं होगा कभी। अगर ये हमारी आवाज उन तक पहुंचे तो ये बस समझे इस चीज को कि हम लोग स्वामा जब तक रहे उनके साथ भी रहे मन से, और जिसके साथ रहेंगे जीवन भर मन से रहेंगे हम लोग। अच्छा, हमारी बहू है, अपनी काम कर रही पार्टी। जैसे कि लास्ट सवाल आपसे ये था कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे अफवाहें डाल रहे हैं कि राधा रानी रिसोर्ट जो है फर्जी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, फर्जी जमीन पे बना हुआ है, इसको बुलडोजर चलने वाला है, गिरने वाला है, उनके लिए आगे क्या आप करने वाले हैं? फर्जी तरीके से बना है, माननीय उच्च न्यायालय निर्णय करेगा, और उनके लिए तो अवश्य ही कार्रवाई मुझे करनी है जी। उनके लिए कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं। अधिकारी डीएम साहब से मिलूंगा कि हमारी छप धूमिल करने के लिए हर जगह कहीं भी जनपद में कोई काम अगर होता है तो उससे हम लोगों को जोड़ा जाता है। कहीं भी कोई काम हो, कहीं भी झगड़ा हो जाए, उन्होंने करा दिया। सामने कभी बैठने की हिम्मत नहीं, अधिकारियों को मिसगाइड करेंगे कि साहब नेहा त्रिपाठी का ससुर बड़ा बदमाश है। अच्छा, हाँ नेहा त्रिपाठी ससुर बड़ा बदमाश है। अच्छा,
क्योंकि हमें ना गलत करना है ना गलत बर्दाश्त करना है। कितने बड़े आप आदमी बने रहे हैं, किसी भी जात का आदमी होगा हमारे यहाँ सम्मान होगा, कितना भी गरीब होगा हमारे यहाँ उसका सम्मान होगा। हमको अनुपम दुबे से जोड़ते रहे। अच्छा, बहुत प्रयास किया अनुपम दुबे। जब हम गलत होंगे नहीं कैसे जुड़ पाएंगे भाई? सही बात है, जब कोई इंसान गलत होगा ही नहीं तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं। अब एक उनकी जमीन यहाँ नीलाम हुई है, उस पर उन्हीं के गुर्गे धान लगाए हैं, वो ही अभी काटेंगे। अब काटने के बाद हम डीएम साहब को अवगत कराएंगे किसने धान काटा ये। तो ये है, अब देखो भगवान क्या निर्णय करे। अब धमकियां बराबर आ रही हैं, प्रधान नहीं होने देंगे, तो हम भी भैया कह देते हैं प्रधान नहीं होने देंगे तो बहु विधायक बन जाएगी सत्ता है तुम्हें, अगर किस्मत होगा रोक लेना। जैसे कि जनता इस टाइम आपका वीडियो देख रही है, हाँ जी, आसपास के लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, आसपास गांव में सभी लोग वीडियो आपको देख रहे हैं, जी, तो क्या निवेदन करना चाहेंगे? जनता से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के आप गेस्ट हाउस करें, मेरी फुल जिम्मेदारी, कभी भी गेस्ट हाउस में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई गरीब भी है तब भी ठीक है। और जनता को मेरा मालूम है क्षेत्र की गरीबों के यहाँ फ्री, मैंने फ्री बरादे 7-10 करीब 11 करा चुके हम। केवल अपना डीजल डाल लो और सफाई कर्मी के पैसे दे दो, उसके बाद भी यहाँ होती है। और जितने हमारे गुप्ता भाई लोग हैं, खरनी के, उमरेन के अच्छे लोग हैं, वो हमारे गेस्ट हाउस आज दिन तक कभी नहीं उन्होंने कहीं किया। मैं उनका आभारी हूं उस बात के लिए। इतनी अफवाह फैलाने के बाद कभी नहीं किया गया। वो जब भी आए हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ का कोई भी आदमी गेस्ट हाउस के अंदर नहीं जाता है कभी। फुल व्यवस्था, हमारा छोटा बेटा बड़ा बेटा तभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ है। केवल एक लास्ट बात और कहना मैं चाह रहा हूं कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, हम हैं। अगर मेरे ऊपर मिट्टी भी पड़ गई धोखे में भी, तो उसका खामियाजा वो ही नेताजी भुगतेंगे। इसलिए भुगतेंगे कि वो हमारे नुकसान करने में लगे हुए हैं। हम सभी चीज जान रहे हैं, हमारे सारे एविडेंस हमारे पास हैं कायदे के। हाँ, उनमें ये नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे बोल नहीं रहा हूं, विद एविडेंस है। अगर हो गया तो कुछ भी हुआ तो जो भी हुआ उसके जिम्मेदार वो ही होंगे। कानूनी मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन जीवन में दबूंगा कभी नहीं उनसे, ना मेरे बच्चे ना मैं। नाजायज दबना भी नहीं चाहिए अपना, कोई काल में नहीं है, कोई कालम भगवान से दबूंगा, कोई हो ही नहीं सकता। भगवान से दबना है, वहां दबूंगा, केवल उन्हीं के शरण में जाऊंगा। गरीब जनता के पैर भी छोड़ना, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं है मैं। लेकिन जो लोग हमारे प्रति गलत करना सोच रहे हैं उनके लिए मैं कहना बड़ा सोच समझ के कदम उठाना, वो कोई भी नेता हो जनपद का। और मैं अपनी बात अभी तक मैं नहीं मिला हूं माननीय कप्तान साहब से, लेकिन अब टाइम निकाल के जाऊंगा, अपनी बात पूरी रखूंगा, पूरी बताऊंगा। इस तरीके से हर प्रचार में हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। उनको ये भय है कि कहीं नया की जो पब्लिक सिटी बढ़िया चल रही है वो खराब करें, ये विधायक ना बन जाए। तो अगर किस्मत होंगे और जनता हमें बनाई, कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, जनता मैं जनता, हाँ, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज अगर प्रधान हमारे पास हर जात है जी। जैसे कि आज अगर प्रधानमंत्री भी हैं जी, वो भी जनता की बदौलत है। अगर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं तो वो जनता की बदौलत से है। जनता ही तो है, क्योंकि जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है। कोई नहीं है। अखिलेश जी आते हैं क्यों लखों की भीड़ होती है। बिल्कुल सही है। लेकिन हमें कह रहे चैलेंज दे रहे प्रधान नहीं होने देंगे। चलो ठीक है, भगवान जाने, लेकिन खुद भी तो सभासद होने की स्थिति में नहीं हो। खुद भी सभासद की स्थिति में होने में नहीं, वो भगवान बताएगा कौन होगा कौन नहीं होगा जी। तो इस धमकियां गलत दिलवा रहे हैं जी, जो इधर उधर अफवाह फैला रहे हैं उनके 2 गुर्गे, और जितने फैला रहे हैं उन पर सब पर काफी मुकदमे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना समय दिया जी। बस जनता से मेरा निवेदन है, जब भी चाहे आधी रात हम हाजिर हैं जनता के लिए, कभी फोन करो, हम हमारे बच्चे हमारी वो सभी लोग। गेस्ट हाउस कोई चिंता ना करो, गेस्ट हाउस भगवान ने बनवाया है, भगवान रखेगा ऐसा। बस यही मेरा निवेदन जनता दान जोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद।